जिले के महासचिव विनय मिश्रा जी, हमारे घर की बेटी जो बड़ी साहसी है, सारे पुरुषों के बीच एक अकेली महिला, चाहे जो भी कार्यक्रम हो वहाँ उपस्थित रहती है, हेमंत, हमारे नसाई के अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई, यहाँ उपस्थित सामने बैठे समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, डीसीसी के समस्त पदाधिकारी, नवनियुक्त न्याय पंचायत अध्यक्ष, हमारे प्रदेश कमेटी के मैनिफेस्टो के सदस्य डॉक्टर पंकज गुप्ता जी एवं यहाँ उपस्थित सभी अपने अग्रजों को मैं प्रणाम करता हूँ, अपने साथियों को नमस्कार करता हूँ और जो हमसे छोटे हैं उनको स्नेह भेज रहा हूँ। छात्र संगठन से जो पारी हमने शुरू की थी, क्रमशः धीरे धीरे चलते चलते ये मंच पर हमारे कुछ अग्रज बैठे हैं, इनके सहयोग से, आप सबके आशीष से हमें प्रदेश कार्यकारिणी का एक जिम्मेदारी दिया है। मैं बलरामपुर के समस्त कांग्रेसियों का, अपने अग्रज का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में जो कर्मठता मैंने दिखाई है, इससे अधिक कर्मठता आगे मैं दिखाऊंगा। मित्रों, अनुज भैया ने कहा कि आज मेहमान हो, चुप रहना, लेकिन चुप नहीं रहूंगा, कुछ जरूर कहूंगा। भैया ये खटर पटर कुछ देर के लिए बंद हो जाए बाबू, तो नहीं बोल ले दो। हमारे मित्रों में आधा ता है, मोदी जी वाले में पूरा ता है। हमारा मित्रों होता, उनका मित्रों होता है। आप लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। पहले तो एक बहुत खुशी हो रही है कि हम उस पार्टी में हैं जिसका 35 साल से शासन नहीं है और हमारा हाल भरा है। 35 साल से शासन में और हमारा हाल भरा, हाल ये भरा हुआ है। मैं अपनी कांग्रेस को सलाम करता हूँ। 35 साल के बाद ढूंढे नहीं मिलना चाहिए आदमी को, और पूरे विश्वास से कहता हूँ कि जिनकी सत्ता है, सपा और बसपा इस हाल को इस तरीके से इतने देर तक भर के नहीं दिखा सकते हैं, वो भी तब जब पंचायत चुनाव सर पर हो। आपकी धीरता, आपकी गंभीरता, आपका त्याग और पार्टी के प्रति समर्पण, मैं इसको नमन करता हूँ। मित्रों, बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आप राजनीति में हैं क्यों। देखिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो धुरी हैं, स्तंभ हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। आप आम जनता नहीं। आपको दो चीजें सोचनी पड़ेंगी। पहला कि हम राजनीति में क्यों हैं, और दूसरा, अगर हम राजनीति में हैं तो हम कांग्रेस में ही क्यों हैं। दो बातों पर विचार करना पड़ेगा। और हाथ जोड़कर कहता हूं, क्षमा कीजिएगा यदि कोई दबाव से आया है, किसी लालच से आया है या आगे पलट जाने के लिए आया है, तो वो अगर चला जाएगा तो मैं उसको नमन करूंगा। यहाँ सिर्फ वो लोग रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ यह जाने कि 35 साल से हमारा शासन नहीं है और आगे भी हमको संघर्ष करना है, लेकिन उसके बाद भी हमको कांग्रेसी बन के रहना है। जब आप हिम्मत हारा कीजिए तब आप राहुल गांधी के बारे में सोचा करिए। जब आप हिम्मत हारा करिए तब आप प्रियंका गांधी के बारे में सोचा करिए, उस परिवार के बारे में सोचा करिए। अगर 1 बीघे खेत के लिए आपके गांव में विवाद हो जाए और 2 कत्ल हो जाए, चाहे इधर का चाहे उधर का, तो एक व्यक्ति उस 1 बीघे खेत को छोड़ देगा। लेकिन हमारे राहुल जी, जिनके परिवार में 3 कत्ल हो गए और उसके बाद भी वो आदमी आज डटा हुआ है, किसी पद पर नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए, हमें ताली मत बजाइए।
केवल बात सुन लीजिए, मेरा दर्द सुन लीजिए, मेरे भाव को समझ लीजिए। वह व्यक्ति आज भी है, उस व्यक्ति के पास इतनी संपदा है कि हमें गर्व है। उस व्यक्ति के पास इतना शोहरत है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर एक तरफ अमिताभ बच्चन आकर खड़े हो जाए, एक तरफ राहुल गांधी खड़ा हो जाए मेरा, तो राहुल जी का भीड़ अमिताभ बच्चन से कम नहीं होगा। इन सब के बावजूद वो आदमी पिला हुआ है, लगातार चल रहा है और लगातार हार रहा है। जब आप हारा कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ राहुल जी के बारे में सोचा करिए। मेट्रो ट्रेन में चल देते हैं, किसी ढाबे पे खाना खा लेते हैं, आपके श्रावस्ती में ये अनुज भैया, पंकज, ये लोग गवाह हैं, चुपचाप उतर आए। जब 1.5 दिन रह गए तब लोगों को पता चला। क्या नहीं करते हैं, कितना त्याग, कितना तपस्या वो व्यक्ति कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो आदमी प्रधानमंत्री बने। बहुत देश को एक सही जगह पे ले जाना चाहते हैं। हमने सवाल ये उठाया कि आप राजनीति में क्यों हैं और फिर आप कांग्रेस में क्यों। राजनीति में आप इसलिए हैं कि अपने जीविकोपार्जन और अपने जीवन की आवश्यकताओं से इतर आप इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस समाज का ऋण उतारना चाहते हैं, इस देश का ऋण उतारना चाहते हैं। कहने में बहुत छोटा लगेगा कि कोई प्रधान होकर क्या कह लेगा, कोई बीडीसी होकर के क्या कर पाएगा, लेकिन अगर आप अपने जीवन में 2 घर, 2 परिवार, 2 लोगों को भी सुधार लेते हैं तो ये राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि शरीर में जब कैंसर होता है तो पहले कोई एक कोशिका डेड होती है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते वो कैंसर हो जाता है। अगर एक व्यक्ति हिंदुस्तान का गलत हो गया तो धीरे धीरे आवाम बढ़ जाएगा, मुल्क गलत हो जाएगा। और आज मुखिया ही गलत बैठा हुआ, ये जान लीजिए आप। तो आपने एक जिम्मेदारी ओढ़ा है और फिर कांग्रेस में आप आए। कांग्रेस ही क्यों कांग्रेस? 70 साल से तो उसने कुछ किया नहीं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री हुए और विनिवेशकरण उन्होंने आरंभ किया, तब से लेकर के, और 1 सप्ताह पहले मैंने एडिटोरियल पढ़ा था, 366 संस्थान बीजेपी वाले बेच चुके हैं। 366, तब जब कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तब ये दोनों लोग मिलकर इस मुल्क के 366 संस्थान को बेच चुके हैं। इन सब बातों को आपको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने सहयोगियों से पूछना पड़ेगा। और एक एक लोग चौराहे, गली, नुक्कड़ पर बैठकर लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझाओगे मित्रों तो तबाही आ जाएगी, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। कोरोना काल में राहुल जी ने सारे देश से, प्रधानमंत्री से, सरकार से निवेदन किया था कि सुधर जाओ, नहीं तो सुनामी आ जाएगी। लेकिन ये नहीं सुधरे और देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। हमसे पूर्व लोगों ने आपको बताया सिलेंडर का दाम कहाँ गया, चाचा ने बताया किसानी और खेती के बारे में, इंटरनेट की हालत कहाँ है, कड़ुआ तेल कहाँ है, डीजल पेट्रोल कहाँ है, गन्ना कीमत 7 साल में केवल एक बार 10 रुपया बढ़ा है, कितना धान, कितना गेहूं क्रय केंद्र पर खरीदा गया, सारी चीज़ें आपके सामने। वादा अच्छे दिन का हुआ था, क्या यही अच्छा दिन है? इन बातों को आपको आगे रखना होगा। 72 लोग बैठे थे कांग्रेस की पहली मीटिंग में बम्बई में 1850 की, और उन 72 में और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बलरामपुर आजाद करवा दीजिए, केवल बलरामपुर आजाद करवा दीजिए। बाकी गोंडा की जिम्मेदारी पटेल की है, बहराइच की, मिश्रा की है और श्रावस्ती की, चौथी हमारी जिम्मेदारी बलरामपुर।
जब मैं सचिव हुआ और प्रभार लेने की बात हुई तो हमसे किसी ने कहा कि अगर बलरामपुर के प्रभारी बनोगे तो तुम्हें उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हारे अपने लोग हैं, घर पे मुरई साग बराबर जोड़ा नहीं। उसके बाद भी हमने निवेदन किया कि हमको बलरामपुर चाहिए, हमारे धीरू भैया ने निवेदन किया, हमारे अनुज भैया ने निवेदन किया और बाहर तक मैं लड़ता रहा कि मुझे बलरामपुर चाहिए, इसलिए कि हमको सम्मान नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस चाहिए बलरामपुर। हम दही बिछाने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार। और वास्तव में बता रहे हैं, धीरू भैया को जितना मैंने जाना है वो तो महासचिव हैं, वो तो विधायक भी रह चुके हैं, वो हिंदुस्तान के उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो पति और पत्नी एक साथ MLA रह चुके हैं और इसके बावजूद अपने से अधिक डाउन अर्थ उनको पाता हूँ। मेरे ख्याल से मैं अगर बोरा बिछाने चलूँगा तो 2 कोना वो भी पकड़ के खड़े हो जाएंगे, वो इतनी साधुता है उनके भीतर। आपके जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी जो पूरी टीम है, चाहे पंकज भाई हो, चाहे विनय भाई हो, चाहे सीलू भाई हो, ये सब लोग बोरा बिछाने के लिए तैयार हैं कांग्रेस। पंकज गुप्ता हैं, मैं इनकी एक बात आपको बताऊं, पहलवारा पे हम लोग खड़े हुए थे, पहली बार पंकज ने हमारा हृदय जीता था और वहाँ घूर पड़ा हुआ था और घूर पर एक कांग्रेस का झंडा पड़ा हुआ था और इन्होंने झंडा उठाया और पूछकर अपने जेब में रख लिया। पहली बार पंकज भाई हृदय जीत लिए थे, मैंने जाना था ये कांग्रेस से। ऐसे ऐसे लोग बलरामपुर में। और सम्मान की बात, श्री मंगलदेव चाचा ने हमको सीने से लगा लिया, माला पहना दिया, इससे बड़ा सम्मान तो दुनिया में कुछ कोई नहीं। मेरा जन्म जब हुआ है तब वो MLA थे, उनका जलाल था। और ये महाकाव्य है कांग्रेस के, ये जरा सी नीयत खराब करते, जरा सी नीयत खराब कर दे। सपा बसपा भाजपा, इनसे सीख लेना, इनसे प्रेरणा लीजिए आप लोग। दल बदल देते हैं लोग, चले जाते हैं। ये आज कम से कम 5 बार विधायक रह चुके होते अपने टर्म के बाद, कम से कम 2 बार MP रह चुके होते, लेकिन अडिग हैं। अभी स्पीच में उन्होंने अपने आप को कांग्रेस का कार्यकर्ता कहा। ये सादगी आपको कांग्रेस में मिलेगी। सुई नहीं बनता था मित्रों, वहाँ से हमने शुरू किया। एक एक बात का जवाब दीजिए। आपके सामने कहा जाएगा 5-5 किलो राशन मिल रहा है लोगों को, लोग भड़क गए होंगे, मोदी जी के तरफ जाएंगे, काहे 5 जने हैं 5-5 किलो मिल गवा। ये अभी 20 साल शासन चलाएं तो कांग्रेस ने आंगनबाड़ी के माध्यम से जितना पंजीरी बिस्कुट और दरिया बंटवा दिया होगा ना, उतना 20 साल में नहीं बंटवा सकते हैं। कांग्रेस ने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत अच्छे पार्टी में हैं, आप त्याग वाले पार्टी में, आप गर्व कीजिए। कांग्रेस से चुनाव लड़ी यहाँ की महारानी और चुनाव हार गई, और जो शख्स जीता वो शख्स उनके दरवाजे पे खड़ा था कि हमको रहने के लिए आवास दे दीजिए, और उस कांग्रेसी महारानी ने 3000 बीघा दे दिया जयप्रभा ग्राम में। आप किस विरासत में खड़े? इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा संघर्ष कहीं किसी के पास नहीं है। और अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ जाएं तो चाहे मनरेगा हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कर्जा माफ़ी हो, क्या नहीं किया है कांग्रेस ने आपके लिए? किस बिंदु पर नहीं किया? लोग दलितों की बात करते हैं। जब मायावती जी होश नहीं संभाली होंगी राजनीति में, तब दलितों के लिए छात्रावास बना, उनके पढ़ने के अलग स्थान बना, हज हाउस बना, हज पे सब्सिडी आया। किस वर्ग के लिए, किस जाति के लिए कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन वैमनस्यता नहीं फैलाया। आप यहाँ से आइटम बम होकर के निकल कर जाइएगा। पंचायत चुनाव से अपना आगाज आरंभ कीजिएगा। 22 मध्यावधि होगा और 24 राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाकर तब आराम करें। और सब भूल जाओ मित्रों, पंडित, ठाकुर, कुर्मी, अहीर, रगड़ी, पिछड़ी, दलित, हिंदू, मुसलमान सब भूल जाइए, वरना दौर इतना खराब आ जाएगा। हृदय की बात बता रहा हूँ, दौर इतना खराब आ जाएगा, ये इतना विष घोल देंगे कि अनुज सिंह की बेटी सराय के तरफ जाने में डरेगी कि वह हर मुसलमान रहा था।
और हारिस की बेटी पहलवार आने एक तरफ डरेगी कि वह हिंदू रहत है। ये इतना पिस घोल देंगे। आप अगर राजनीति में आए हो, आपने अगर जिम्मेदारी उठाई है, तो जिस तरह आप एफडी कर रहे हो, सेविंग अकाउंट चला रहे हो, खेत बना रहे हो, घर बना रहे हो, उसी तरह आपकी जिम्मेदारी है इस मुल्क को बेहतर बनाकर तब जाओ, ताकि आने वाली नस्लें सुकून से रह सकें। हमारी बहन बेटियां बेखौफ होकर किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जा सकें, उन्हें भय ना लगे, उन्हें हिंदू मुसलमान ना दिखे, उन्हें चाचा भैया मामा काका दिखे। यह आपकी जिम्मेदारी है, ये बीजेपी नहीं करेगी। बहुत ही संघर्षशील पार्टी में आप हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है। जाग जाइए आप लोग, टेलीफोन नंबर ले लीजिएगा हमारा, अनुज भैया का, धीरू भैया का। जब भी कोई शंका हो, समाधान हो, रात 2 बजे पूछो, हम लोग आपको समझाएंगे। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, ये चुनाव बीत जाए, उसके बाद इसी हाल में 1 दिन का 2 दिन का सेमिनार करें, हम लोग पूरी पढ़ाई करवाएंगे। व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, फेसबुक छोड़ दीजिए, वहाँ बताया जाता है मोतीलाल नेहरू के पप्पा मुसलमान रहे, वहाँ ही बतावा जाता है व्हाट्सएप में। इसको पढ़ना बंद कीजिए। शर्म नहीं आती है ये कहते और आप बात मान लेते हैं। 3 तलाक का बिल जब लोकसभा में रखा गया तो उस पर वकालत स्मृति ईरानी कर रही थी, जो अपने मित्र के मर्द का तलाक करवा के खुद से शादी कर ली थी। वो उस 3 तलाक का जो है सिफारिश कर रही थी लोकसभा में, और वह व्यक्ति कसीदे पढ़ रहा था जो अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़कर चला आया। ये 2 लोग लोकसभा में 3 तलाक की पैरोकारी कर रहे थे, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? ये भगवान राम की बात करते हैं, जिन्होंने पत्नी के लिए सुदूर लंका जीत लिया, और तुम अपनी बीवी छोड़ करके आओ हिंदुस्तान संभालने की बात करते हो। किसी भी स्तर पर ये कांग्रेस के पैर की धूल नहीं, किसी भी स्तर पे। अर्थव्यवस्था इन्होंने चौपट कर दिया। जीडीपी हमारे मनमोहन सिंह कहाँ लेके गए थे, माइनस में आके पहुंच गया। आप लोगों को जान नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी क्रय शक्ति ज़्यादा हो गई है, आपके पास हिम्मत हो गया है, खरीदने का ताकत हो गया है। लेकिन हकीकत बताएं तो मार्च पूरा हुआ है, साल भर में सोच लेना कितना एफडी किए हो, कितना सेविंग अकाउंट में बचाए हो, कितना मेहरारू लिए जेवर बनवाए हो, तो कुछ ना मिला हुई पिछले 2, 3, 4, 5 साल। सब खा के ख़त्म कर दिए होगे। दाल में, तेल में, डीजल में, पेट्रोल में, खेते में, खादे में चला गया। तो भैया, व्यवस्था संभालने के लिए, मुल्क संभालने के लिए, आने वाली पीढ़ी को संभालने के लिए, और ये विरासत जिसमें हम रहते चले आए हैं। 1226 में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे रहा दिल्ली में, और 1857 तक रहे। तब तो यह माथे पर तिलक लाग है, तो कहाँ ये मुसलमान हमका ख़त्म कर ले जाई हैं? क्यों इनके बरगलाने पे आप आ रहे हो? आप हिंदू और मुसलमान साथ रहोगे, ये अपनी रोटी सेकेंगे। इन्होंने रिश्तेदारियां कर रखी हैं मुसलमानों के यहाँ, ये ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, और हमको और आपको बरगलाते हैं कि तुम्हें पचपेड़वा में यहाँ ईद में ईटा चलाए देखे, तुम्हें दुर्गा पूजा के ऊपर ईटा चलाए देखे। आपको जागना पड़ेगा, भावना से आगे निकलना पड़ेगा। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अब आप एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपसे अनुरोध है, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह निवेदन करता हूँ, आदेश करता हूँ, अपने क्षेत्र में जाइए, 2-2, 4-4, 6-6 लोगों को समझाइए, उनका आँख खोलिए। वरना मोदी जी फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, आप बर्बाद होकर रह जाएंगे। ठीक है? एक तरफ हमारी विदेशी, जिसको कहते हैं विदेशी महिला, जिसके संस्कार में है कि एक पति मरे दूसरी शादी कर ले, वो पिछले 30 वर्षों से विधवा बन के अपने सर पे पल्लू डाल के आपके हिंदुस्तान में टटी कड़ी। और एक तरफ प्रधानमंत्री कहता है मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊँगा। इस फर्क को आपको समझना होगा। आज समय कम है, कार्यक्रम लंबा है, बहुत कुछ बोलने, बहुत कुछ कहने का मन है। समय आएगा, फिलहाल 1 महीना तो मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, अनुज भैया आदेश देंगे। आगे रहा तो यहाँ सेमिनार चलेगा, आप लोग प्रशिक्षित होंगे, और एक एक आदमी हमारा सेनापति होकर तलवार भांजेगा, और 22 विजय करेंगे, 24 विजय करेंगे। और पंचायत में आप लोग पूरे मेहनत से लग जाइए। सिर्फ जिला पंचायत सदस्य नहीं जिताना है, मैंने प्रण लिया है कि मैं धीरू भैया को जिला पंचायत अध्यक्ष बना के तब दूंगा। मैं
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।